दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं फिर से जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी, तो उसका आज अगला पार्ट है। और आज हम सॉल्व करते हैं शैव धर्म तथा भागवत धर्म से जितने भी प्रश्न अभी तक बने हुए हैं, यूपीपीसीएस या आईएएस में पूछे हुए प्रश्न हैं, बीपीएससी एमपीपीएससी या छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्न आपके सामने हल करते हैं आपके साथ। और प्रश्नों को हल करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखते हैं, उसके पहले हम थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और उसके बाद में हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो वैष्णव धर्म से संबंधित यहाँ कुछ मंदिर हैं, देखते हैं उनको। तो एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी के उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर एरड़ मध्य प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश। और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में भी है। अगले देखते हैं मंदिर। शैव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर हैं, उनको देखते हैं। मंदिर और एक तरफ स्थान है राज राजेश्वर मंदिर, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं मंदिरों पर चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम प्रश्नों में देखेंगे। तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगली स्लाइड देखते हैं। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। तो हमने प्रमुख मंदिरों पर चर्चा की है, और बहुत सारे और भी मंदिर हैं जो बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रमुख मंदिरों पर सिर्फ चर्चा की है। तो हम प्रश्नों को करते हैं और देखते हैं उनके उत्तरों को। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम इस प्रकार है। तो यहाँ 4 युगों का क्रम पूछा जा रहा है। द्वापर कृत त्रेता और कली। तो सबसे पहले कौन सा आया था? द्वापर तो बाद में आया है, तो ये पहले ही कट जाएगा। कृत और कृत यहाँ 2 जगह है, इसको छोड़ते हैं। त्रेता भी बाद में आया है। पहले यहाँ पर होगा कृत। अब जब कृत होगा, कृत यानी के कृत का मतलब हो जाएगा सतयुग। अब सतयुग जब हो जाएगा, सतयुग उसके बाद में आएगा त्रेता। तो जब त्रेता आएगा तो यहाँ भी ये द्वापर दिया है, ये कट जाएगा। यानी कि कृत त्रेता द्वापर और कली। और कली का मतलब हो जाएगा कलयुग। कलयुग। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ए आजीवक, बी मत्त मयूर, सी मैमत, डी ईसा निवेश गुरुवेद पद्धति। आईएसपी 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी मत्त मयूर।
अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, डी उपर्युक्त किसी का नहीं। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी, देव और उसकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न, नयनार कौन थे? ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव, डी सूर्योपासक। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए। और जानते हैं थोड़ा सा इनके डिटेल के बारे में, क्योंकि इससे ही नहीं इसकी डिटेल से भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। पूर्व मध्यकाल में भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्ति प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्त का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। तो यहाँ नयनार और अलवार के बारे में पता चला हमको। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? एक मिनट, पोयगई, बी तिरुज्ञान, सी पूडम, डी तिरुमंगई। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी तिरुज्ञान। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण, डी गुप्त। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी गुप्त। अगला प्रश्न, या इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क, डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी कृष्ण। अगला प्रश्न, या इसका सॉल्यूशन देखते हैं। परंपरानुसार परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी
अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, इसके सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं और 2 ही ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ए भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए भागवतों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। ए कृष्ण को, बी बलराम को, सी कार्तिकेय को, डी मैत्रेय को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है किस देवता को, वो हो जाएंगे हमारे बलराम। आपने महाभारत में देखा होगा कि हल लिए प्रदर्शित किया गया है जो वो बलराम है। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सी 9। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ सही उत्तर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख स्तंभलेख, डी महरौली स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा बी हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख ही साक्ष्य है। ए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी गौतम बलश्री का नासिक अभिलेख, सी वेशनगर का गरुड़ स्तंभ, डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। ए पुष्कलावती से पुष्कलावती, बी तक्षशिला, सी साकल, डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी तक्षशिला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु के किस अवतार को सागर का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ए कच्छप, बी मत्स्य, सी वाराह, डी नृसिंह।
तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी। देखते हैं इसके थोड़ा सा हम सॉल्यूशन को। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरणाक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ए. ईश्वरीय सत्ता में आस्था। बी. पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था। सी. वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। डी. स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला प्रश्न या इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह है राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इसी वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे संप्रदाय हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अतः विकल्प हमारा सी सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न नंबर 19 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ए. अद्वैत वेदांत। बी. विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत। सी. भगवत गीता। डी. मीमांसा। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, भगवत गीता। अगला प्रश्न अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? ए. कर्मयोग। बी. ज्ञान योग। सी. भक्ति योग। डी. निष्काम योग। ई. स्पर्श अस्पर्श योग। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, निष्काम योग। अगला प्रश्न या इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है।
आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारक ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए भागवत, बी भागवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा ए भागवत। अगला प्रश्न नंबर 22 है हमारा, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वह है? ए अहिछत्र में, बी हस्तिनापुर में, सी काम्पिल्य में, डी नैमिषारण्य में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 60,000 मुनियों की सभा में या 60,000 मुनियों की तपस्थली के नाम से जाना जाता है वो उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य है, या उत्तर प्रदेश का हरदोई जिले में हरदोई नहीं, सीतापुर जिले का नैमिषारण्य स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यही पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे, इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ए किष्किंधा कांड, बी सुंदरकांड, सी बालकांड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए किष्किंधा कांड में। और देखते हैं तो सर्वप्रथम एक वानर राजा बने थे, वानर राजा बना था जिनका नाम था सुग्रीव, और इसी किष्किंधा कांड में राम के द्वारा बाली को मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ए वैष्णव, बी शाक्त, सी बौद्ध, डी जैन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी शाक्त। अगला प्रश्न है हमारा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के, डी भगवान शिव के। तो आप सभी लोगों ने दक्षिण भारत की मूवी में दिखाया जाता है कि जो रथ यात्रा निकलती है वहाँ एक व्यक्ति खींचता रहता है, तो वही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी भगवान जगन्नाथ के। अगला प्रश्न,
नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी कोयना नदी, डी गोदावरी नदी। तो नासिक में जो मेला लगता है वो है हमारी गोदावरी नदी। डी इसका सही उत्तर है। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है देखते हैं इसके हम सॉल्यूशन को। तो हम जानते हैं नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में और गंगा यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और इसके कोड आगे दिए हुए हैं। तो हम पहले इनको मिलाते हैं, उसके बाद में कोड से अपना सही उत्तर सही कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम मिलाते हैं तो हमारा जैन धर्म को अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए को 3 पावापुरी। और हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बी का 4। और बात करें इस्लाम धर्म सी तो ये हो जाएगा मक्का मदीना, यहाँ पर मदीना दिया हुआ है। और ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी वेटिकन सिटी। तो इसका हम कोड देखते हैं, यानी कि ए में हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 हमारा सी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। और इसका एक बार हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इससे कुछ आने वाले अगले प्रश्नों को आसानी से कर सकें। दिया है सूची 1 और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। जैन धर्म पावापुरी अभी बताया, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। एक बार हम इसके पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र रीजन में स्थित शहर मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में है। स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थस्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र रहा है। तो आज के प्रश्न यहीं पर सभी कंप्लीट होते हैं। बौद्ध धर्म नहीं, शैव धर्म तथा भागवत धर्म से जितने भी प्रश्न बने हैं वहाँ आपके सामने डिस्कस किया गया है। और इसके आगे के गुप्त साम्राज्य या
और जो भी बनते हैं आगे के प्रश्न तो आपके सामने मिलते हैं अगले सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोगों को कोई त्रुटि मिलती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं।